आज बात करते हैं भारत की दो सबसे बड़ी एनर्जी कंपनियों की, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम। जब हम अपनी गाड़ी में तेल भरवाते हैं तो शायद ही सोचते होंगे कि इन दोनों में से कौन बेहतर है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और इन दो जाने माने नामों के पीछे की असली कहानी को समझते हैं। ये सिर्फ लोगो नहीं है, ये हमारे देश की एनर्जी की लाइफलाइन है। हमारे गाड़ी का पेट्रोल हो या घर का गैस सिलेंडर, सब कुछ इन्हीं से तो चलता है। पर सवाल ये है कि आने वाले कल में इनमें से कौन सा सितारा ज्यादा चमकेगा। देखिए, पेट्रोल पंप और सिलेंडर तो बस वो है जो हमें ऊपर से दिखता है। असली कहानी तो इनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, इनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी और भविष्य को लेकर इनके बड़े दाव में छिपी है। चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पैसे की। आखिर किसी भी कंपनी की असली कहानी तो उसके नंबर्स ही बताते हैं, है ना? देखते हैं कि नंबरों के इस खेल में कौन आगे निकलता है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। 2022-23 में भारी नुकसान और फिर क्या जबरदस्त वापसी की है एचपीसीएल ने। ये आंकड़े बताते हैं कि कंपनी में मुश्किल हालात से उभरने की कितनी जबरदस्त ताकत है। ये कैसी फीनिक्स की तरह राख से उठ खड़े होने जैसा है। और बात सिर्फ एक साल के मुनाफे की नहीं है। आप देखिए, मुनाफे में उतार चढ़ाव के बावजूद एचपीसीएल की नेटवर्थ लगातार बढ़ी है। ये एक बहुत मजबूत और स्थिर नींव का साफ संकेत है, जो बताता है कि कंपनी की बुनियाद कितनी पक्की है। यहाँ दोनों की सोच में एक दिलचस्प फर्क दिखता है। एचपीसीएल बात करता है बड़े नंबर्स की, मार्केट कैप कितना बढ़ा, शेयर बायबैक किया। वहीं दूसरी तरफ बीपीसीएल का फोकस अपनी जड़ों पर है, यानी अपने कोर बिजनेस को मजबूत करना और शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न देना। अच्छा, तो फाइनेंशियल्स तो हमने देख लिए, पर ये पैसा आता कहाँ से है? मतलब इन कंपनियों का असली इंजन कैसे काम करता है? इनकी असली ताकत क्या है? 5,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा पाइपलाइन नेटवर्क। जरा सोचिए, ये देश की धमनियों की तरह है जो कोने कोने तक एनर्जी पहुंचाता है। एचपीसीएल की असली ताकत यही विशाल और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उसे एक बहुत बड़ी बढ़त देता है। और दूसरी तरफ है बीपीसीएल, जिसकी असली ताकत है उसकी मार्केटिंग और कस्टमर्स के साथ उसका गहरा रिश्ता। वो सिर्फ पेट्रोल नहीं बेचते, वो एक भरोसा बेचते हैं, एक ब्रांड बेचते हैं और अपने लॉयल्टी प्रोग्राम्स के जरिए ग्राहकों को हमेशा अपने साथ जोड़े रखते हैं। तो ये तो हुई आज की बात, लेकिन आने वाला कल बहुत तेजी से बदल रहा है। एनर्जी की दुनिया में नए नए बदलाव आ रहे हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि भविष्य के लिए कौन ज्यादा तैयार है। यहाँ हमें भविष्य के लिए दो बिल्कुल अलग रास्ते नजर आते हैं। एचपीसीएल एक बड़ा दाव लगा रहा है भविष्य की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी यानी ग्रीन हाइड्रोजन पर, और बीपीसीएल वो जा रहा है एक जाने पहचाने और लगातार बढ़ते हुए मार्केट पेट्रोकेमिकल्स की तरफ। और देखिए, एचपीसीएल सिर्फ बातें नहीं कर रहा, वो जमीन पर काम भी कर रहा है। भारत का पहला सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइजर चालू करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि इनोवेशन को लेकर वो कितने सीरियस हैं। बीपीसीएल का दांव बाजार की नब्ज पर है। देखिए, भारत में पेट्रोकेमिकल्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है और आने वाले कई सालों तक बढ़ने की उम्मीद है। बीपीसीएल बस इसी मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठा है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और सोची समझी स्ट्रैटेजी है। 272, 272 पेटेंट्स, ये नंबर अपने आप में एक कहानी कहता है। ये दिखाता है कि एचपीसीएल के डीएनए में रिसर्च और इनोवेशन कितना गहरा है और वो भविष्य को गढ़ने के लिए कितने तैयार हैं। और इस दौड़ में बीपीसीएल भी पीछे नहीं है। 85 पेटेंट्स के साथ वो भी ये साबित करते हैं कि इनोवेशन उनकी रणनीति का भी एक बहुत अहम हिस्सा है, भले ही उनका फोकस थोड़ा अलग हो। अब बात करते हैं डिजिटल स्ट्रैटेजी की। यहाँ भी दोनों का तरीका अलग है। एचपीसीएल का फोकस है अंदरूनी तौर पर मजबूत होने पर, मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने ऑपरेशंस को और बेहतर और तेज बनाना। इसके ठीक उलट बीपीसीएल को देखिए, 35 लाख से ज्यादा एक्टिव यूजर्स, 13 भाषाओं में सपोर्ट। यहाँ उनका फोकस साफ है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सीधे कस्टमर को एक बेहतरीन एक्सपीरियंस देने के लिए करना। तो हमने इन दोनों दिग्गजों को हर एंगल से परखा है, उनके पैसे, उनकी ताकत और भविष्य के लिए उनके प्लान्स। चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि पूरी तस्वीर आखिर बनती क्या है। तो ये टेबल पूरी कहानी को एक नज़र में साफ कर देती है। एक तरफ है एचपीसीएल, जो एक तरह से टेक्नोलॉजी पर, आर&डी पर और भविष्य की एनर्जी ग्रीन हाइड्रोजन पर बड़ा दांव लगा रहा है। और दूसरी तरफ है बीपीसीएल, जो आज के मार्केट का किंग है,
जबरदस्त मार्केटिंग, ब्रांड वैल्यू और कस्टमर पर फोकस। तो दो बहुत अलग लेकिन अपनी अपनी जगह पर बेहद कामयाब रणनीतियां। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, ये पूरा विश्लेषण सिर्फ जानकारी और शैक्षिक मकसद के लिए है। ये किसी भी तरह की कोई वित्तीय सलाह नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले हमेशा एक सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से जरूर बात करें। तो सवाल ये है कि भविष्य की बाजी कौन जीतेगा? ग्रीन हाइड्रोजन वाला साहसी दाव या पेट्रोकेमिकल्स वाला सधा हुआ कदम? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन इस बारे में सोचना वाकई दिलचस्प है।